वो जो दावा किया जा रहा था कि जुमे को धुआंधार बारिश आएगी, सारा दिन इंतज़ार करता रहा, कैमरा लेकर मुख्तलिफ नालों को देखा, सड़कों को देखा, कचरों को देखा और ये भी देखने की कोशिश कर रहा था कि वफाकी सूबाई हुकूमत और बलदियाती इदारे क्या कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जुमे को बारिश नहीं हुई, लेकिन हफ्ते की यानी आज जो पेशिंगोई की गई थी तो इस वक्त धुआंधार अल सुबह बारिश का आगाज़ हो गया है। अगर यहाँ से देखें तो शहर बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। ये मेन शाहरा जो नज़र आ रही है आपको यूनिवर्सिटी से आ रही है या कारसाज की रोड या उससे आगे चले जाएं तो शाहरा फैसल, ये तो बड़ी खूबसूरत हैं। लेकिन ज़रा ये भी तो देखूँगा कि लीजिए, अभी मैं आगे नहीं बढ़ाता तो देखिए ये होल बना हुआ है, यानी मेन रोड पर इधर से कोई भी आते हुए गिर सकता था। और ये आज ही नहीं बल्कि जब मानसून शुरू हुआ तो उस वक्त ये दावा किया गया था, और यानी गुज़िश्ता हफ्ते जब मैं लियारी के पुल पर खड़ा था, साबिक़ा सफाई बल्दियात सईद गनी ये दावा कर रहे थे कि हमने तैयारी कर ली है। कमिश्नर भी कह रहे थे कि हमने तैयारियां कर ली हैं। ज़रा उनके ये दावे सुने। ये मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर बारिश रुक गई उसके बाद जो काम होगा वो बड़ी तेज़ी से होगा। लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, डीएमसी का स्टाफ काम कर रहा है, केएमसी का स्टाफ काम कर रहा है, नीचे जो यूसीज़ हैं वो काम कर रही हैं। जहाँ जहाँ उनको नज़र आ रहा है कि कोई मुश्किलात है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बारिश होती है बिजली चली जाती है, बिजली के जाने की वजह से हमारे बहुत सारे जो सीवरेज के पंपिंग स्टेशन हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। तो वहाँ हमने जनरेटर्स पहले भी हैं, लेकिन हमने कहा है कि जो बड़ी कैपेसिटी के जनरेटर्स हैं उनका इंतज़ाम किया जाए ताकि बिजली जाने की वजह से जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है या जो उनका जो काम है वो रुके ना। जितनी डीएमसीज़ हैं, जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ऑफिसर्स हैं, उन सब के दरमियान कोऑर्डिनेशन है और मुस्तकिल रब्ता है, और उनके जितने भी कंप्लेंट्स हैं सारे काम कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह सब डिपार्टमेंट्स मिलके काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतर होगा और वी आर रेडी फॉर एनी क्राइसिस और एनी इमरजेंसी सिचुएशन। एक अच्छी बात ये हुई कि थोड़ी सी बारिश हुई और कुछ इंतजाम तेज़ी भी हुए। हमारे मेयर कराची भी सड़क पर आ गए। मैं लेटर लिख दिया है, लेटर भेज दिया है रिक्वेस्ट का मिनिस्टर पोर्ट्स एंड शिपिंग को कि आएँ और कराची की मदद करें। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब भी ये कह रहे थे कि सिंध हुकूमत ने बल्दियाती हुकूमत के साथ तैयारियां कर ली हैं। कोशिश हमने की है कि जो नाले हैं उनकी सफाई पहले से भी, अगेन केएमसी और डीएमसी के काम ये होते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से उनको मदद करना, और मैंने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को भी कहा है कि इनकी मदद की जाए। तहरीक इंसाफ के MNA आफ्ताब सिद्दीकी और सूबाई वज़ीर खुर्रम शेर खां नहर ख़याम और हिजरत कानूनी के पुलों पर खड़े थे। मैंने उनसे कहा कि यह आपको इल्म था कि महीनों से यहाँ बारिशें आने वाली हैं, लेकिन वो सारा मलबा सूबाई हुकूमत बल्दियाती हुकूमत पर डालें। देखें शाम को क्या कह रहे थे हमारे, मैंने उनके साथ ज़रा तफसील का दौरा भी किया। पहले हम बरसाती नालों को साफ करेंगे और उनके साथ जो कचरा है, ये है फेज़ 1 हमारा। अगली बारिश में कराची के लो लाइंग एरिया, कराची में पानी जो है वो उठ के ऊपर ना आ जाए। अभी गुज़िश्ता हफ्ते हमारे फेडरल मिनिस्टर अली जैदी साहब ने यहाँ पर दावा किया था कि उन्होंने FWOA एक सरकारी इदारा है, अस्करी इदारा है, उससे दरख्वास्त की है कि वो उनकी मदद करें। यानी वो काम जो लोकल बॉडीज़ को करना था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करना था, वो काम अब फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे कर रहे हैं। और मैं यहाँ देख रहा था कि आफ्ताब सिद्दीकी साहब जिनका ये हल्का है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आफ्ताब साहब, ये आपका काम असम्बली में था, कश्मीर के लिए बहस करते ही ये जो कूड़ा करकट ये वो कहेंगे जी वफाक की मदाखलत है और आप अब इनके जो काम है वो कर नहीं रहे। लेकिन बहरहाल ये जो ख़याम, नहर ख़याम कहते हैं और कितने बड़े शायर थे, उनके नाम से इस मंसूब उनकी रूह काँप रही होगी अगर कहीं सदियों पहले के ये जो इस आपका जो कैमरे की आँख दिखा रही कि क्या असर है। जी वैसे तो आपके फेडरल मिनिस्टर ने दावा किया था कि 1 हफ्ते में हम बिल्कुल सफाई कर देंगे, तो आज हफ्ता होने को आ रहा है। आफ्ताब भाई, मुजाहिद बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरा काम MNAs का और MPs का लेजिस्लेशन का काम होता है और हमें वही करना चाहिए और असम्बली में इस वक्त होना चाहिए, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि पिछले 11 साल से इस कराची शहर के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो जुल्म हुआ है, और ये कराची शहर एक बारौनक
पुरवकार शहर होता था और अब ये एक पसमानदा शहर हो गया है। इस शहर में आप भी इस शहर के रहने वाले हैं, आपको मालूम है इस शहर के साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो कचरा, जो सीवरेज का निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया, पानी का निज़ाम तबाह हो गया। आप देख सकते हैं तमाम नाले बंद पड़े हुए हैं। ये तो नहर ख़याम, आपने बिल्कुल सही कहा, एक इतने बड़े आदमी के नाम पे ये है, ये नहर है, ये सीवरेज ड्रेन नहीं है, ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं है। आप देख सकते हैं, आपका कैमरा दिखा सकता है इसकी क्या सूरत हाल है। इसमें से अभी तक हमने 200 टन कचरा निकाल चुके हैं, 200 टन कचरा निकाल चुके हैं। लेकिन कचरा उठा के वहाँ तो नहीं फेंक दिएगा जहाँ मजीद और जो है। एक मज़े की और बात, इंटरेस्टिंग बात ये है कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में एक भी गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन नहीं है। ये बेसिकली सिंध गवर्नमेंट का काम है और सिंध गवर्नमेंट के साथ जो है लोकल गवर्नमेंट का काम है। वो अपने काम अंजाम नहीं दे रहा है, तो जाहिर है कि फेडरल को इंटरवीन तो करना पड़ेगा। ये सूबा सिंध, कराची शहर इसी रियासत के हिस्से हैं। अगर सूबा सिंध परफॉर्म नहीं करेगी तो फेडरल को आना पड़ेगा। आफ्ताब भाई के साथ सिर्फ जहाँ पर काम हो रहा है नहर ख़याम पर ज़रा आगे बढ़ते हैं और ज़रा इस तरह ये देखिए ना कि इस शहर को ये जो पॉश इलाका है, डेवलप्ड इलाका है, गालिबन लोग टैक्स भी देते होंगे, लेकिन जिन जिन को मिलता है आप देखें कि कैमरे की आंख दिखा रही होगी कि उधर के जो मकीन होंगे उन्हें, आफ्ताब भाई मैं यही सोच रहा हूँ ना कि जो रहने वाले हैं, लेकिन कुछ हमारे लोगों को भी इसमें रोल अदा करना चाहिए। मतलब माशाल्लाह अच्छे खासे, चले आप तो इलेक्टेड है, मैं कहूँगा तो नाराज़ हो जाएंगे, करोड़ों के घर रह रहे हैं भाई। अगर ये सब मिलकर एक कम्युनिटी सिस्टम भी हमारे यहाँ नहीं है, एक लोगों का भी मसला है। मुजाहिद भाई, पहले कम्युनिटी मोहल्ला कमेटियाँ होती थी, आप ये देखेंगे किस कदर यहाँ पे कचरा मौजूद है और जो लोग हैं यहाँ रहते हैं इसके आसपास, बदबू से वो रात को सो नहीं सकते। और ये जो है हमारे केएमसी के अंडर में आता है। केएमसी को चाहिए था कि इसके ऊपर अपने रिसोर्सेज मोबिलाइज़ करती, सूबाई गवर्नमेंट को इंगेज करते, फेडरल को करते। अब मजबूरन हमें कूदना पड़ा है और हम इसको साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये राइट साइड पे देखें तो ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुई थी। अब तोड़ने के बाद ये कि डेब्रिस यहाँ पे पड़ी हैं, वो डेब्रिस उठाने वाला कोई नहीं है। अब ये भी काम उन्हीं का हो रहा है, ये जो सामने क्रेने वेने देख रहा हूँ जो। जी जी जी, ये FWO कर रही है और ये यहाँ से उठा रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये कि हमारी गवर्नमेंट्स ने कभी भी लोगों को अवेयरनेस क्रिएट नहीं की कि लोगों की भी जिम्मेदारी है। मोहल्ले वाले आए, बड़े मशकूर थे कि सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने जो है ना इतना ज़बरदस्त ये काम कर रहे हैं, मगर एक काम और करें कि पुलिस को पाबंद करें कि यहाँ पे रात को डंपर ना फेंकें। फिर मैंने SHO से बात की, SSP से बात की, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कि मेरी इस टेन्योर में मैं इस नहर ख़याम को उसकी असल शक्ल में, क्योंकि ये नहर ख़याम जो है सीवरेज ड्रेन नहीं है ना ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, उसके लिए हम अलग ट्रेंचेस बनाएंगे और इस नहर ख़याम को हमारे आर्किटेक्ट्स के साथ मिलके हम उसको उसकी असल शक्ल में जो इसका कॉन्सेप्ट था उसको लेके आएंगे। नहर ख़याम से जो माई कुलाची रोड है, इससे अब हम मुड़ गए हैं जो हिजरत कॉलोनी, और ये जो बेशुमार ये जो कॉलोनियाँ जो बन गई हैं, लोगों ने बसा ली हैं, ये ठीक है कि वो बेचारे कहाँ करें, इन्हें लीगलाइज़ क्यों नहीं किया गया। लोकल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने यहाँ पर सड़कें या उनके रहाइश के लिए कोई मंसूबा नहीं बनाया। ये भी तो है ना आफ्ताब भाई, कैसे वैसे हल होगा? जैसे ये जो सब लोग आए हुए हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये इसके लिए ना कंटिन्यूस प्रोसेस चाहिए इसके लिए। और ये जो है सफाई सुथराई का काम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है। ये तो KPT लैंड है, तो हमने KPT से भी बात किया है। ये आप देखिए कि किस कदर कचरा यहाँ पे पड़ा है। ये बरसा बरस का है, बरसा बरस का है। और यहाँ पे जो लोग जिस तरह कसमपुरसी में लोग रह रहे हैं, मक्खी मच्छर बेइंतहा प्रॉब्लम से ये खाना बदोश आ गए। अब इनको कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब ये कौन कंट्रोल करेगा? सूबाई गवर्नमेंट यही अपना कूड़ा आप कितना करेंगे, फिर फेंक देंगे। ये सूबाई गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट तो कहीं नजर आती ही नहीं है। मतलब ये लोग तो जो जंगल से भी बदतर हालात में लोग रह रहे हैं, जंगल में भी उस्ता के दौर में लग रहा है हमको सफर कर रहे हैं। ये सीवरेज वाटर है, सीवरेज है वो जो नजर आ रहा है। और लोग यहाँ पे यकीन करें मुजाहिद भाई कि नमाज जनाजे का इंतज़ाम भी नहीं है, कि लोग 2-2, 3-3 फुट की गलियाँ हैं और जनाजों को ना बैंड करके लेके आते हैं। यहाँ अजीब सूरत हाल है। मेरे ख्याल लगता है कचरा कूड़ा अब तो कभी नहीं हटाया गया होगा।
नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये साला बरसा बरस का है। ईद के फ़ौरन बाद यहाँ हैवी डोज़र मैं मोबिलाइज़ करने लगा हूँ अपने रिसोर्सेज से, और हमने केपीटी से भी कहा है कि 1-2 डोज़र वो भी दें, FW भी है। आप देखेंगे इंशाल्लाह मुजाहिद भाई, आपको मौका मिले, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है तो मैं आपको 1-1.5 महीने बाद दोबारा लाऊंगा यहाँ पे। आप देखिएगा कि इसको हम बिल्कुल लेवल प्लेन कर देंगे और साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट। और मेरी केपीटी चेयरमैन से भी ये कमिटमेंट हुई है उनकी कि यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल हम बनाएंगे। ये जिस हाल में रह रहे हैं, जिस कर्ज़-पुर्सी में रह रहे हैं, जिस ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों की महरूमियत से रह रहे हैं, इससे इनको क्या कहा जाए? इन लोगों को अब बताएं, यहाँ जो स्कूल होंगे उनकी क्या हालत होगी, क्लिनिक होंगे तो क्या हालत होगी, ये बच्चे यहीं पले बढ़ेंगे। फिर अब आप खुद सोचें कि इस जगह पर पलने वाले ये बच्चे जो अपना खेल कूद भी रहे हैं, बेचारे अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, और दाएँ बाएँ जहाँ तक देखें यकीन नहीं आता कि उस कराची में हूँ जहाँ पर हमारे यहाँ पिछले 4 दहाई से जो है वो पार्टियाँ हुकूमत कर रही हैं जिन्हें अवाम बड़े पैमाने पर वोट देकर मुंतखब होते आए हैं। अभी मैं अपने आफ्ताब भाई के साथ आया तो मुझे पता लगा कि आप यहाँ होंगे, तो ये जो है तो ये तो नामुमकिन लगता है खुर्रम। सर ये सिंध गवर्नमेंट है, ये सामने ये पूरी सिंध गवर्नमेंट है, और 6 साल से जो ना ये हम लगे हुए हैं इनको समझाने में कि ये यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी को बेहतर कर लिया जाए किसी तरीके से, बट अनफॉर्चुनेटली नथिंग हैज़ बीन डन येट। और ये देखें बच्चे ना, इनके लिए खेलने की कोई जगह है। अभी ये है कि वज़ीर आज़म साहब के अहकामात के ऊपर कुछ काम शुरू हुआ है लोगों की मदद से, तो देखें जितना हम कर सकेंगे इसको करेंगे। मुझे तो ये देखकर यानी वही जो मैं वो नहर ख़याम से लेकर यहाँ तक आया था और ये जो इर्द गिर्द देख रहा था, यकीन नहीं आता कि ये पता नहीं हम रोशनियों की शहर कराची में है या कोई अफ्रीका लैटिन अमेरिका का 100 साल 200 साल पुराना, तो इसमें तो पता कितना पैसा आएगा तब भी ये नहीं। देखिए ना सर, नहीं देखिए असल में बात है अगर आपकी विल हो तो आप हो जाएगा, और इसमें क्या मुश्किल काम है। CM साहब ने अहकामात देने डिपार्टमेंट्स को, सॉलिड वेस्ट को देने, कुछ थोड़ा बहुत पैसा रिलीज़ करने, जगह सारी स्क्रैप होकर क्लियर हो जाएगी। देखें यहाँ पे कितने बच्चे मर चुके हैं, मैं आपको गिनती में बता नहीं सकता हूँ। ये सारा जो ना नाला है, ये सारा नाला है, ये उसके बाद बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे एक दीवार लगाने की ज़रूरत है कि दीवार लग जाए कि किसी तरीके से यहाँ पे जो है ना, हाँ जी, उन्हें पता ही नहीं है कि ये नाला है। ये जी ये बच्चों को खेल रहे हैं, बच्चे गिर जाते हैं, इसके अंदर मर जाते हैं बच्चे, सफाई करते हैं तो पुराने स्केलेटन्स निकलते हैं। अभी तो अगर फिर बारिश आ गई यहाँ तो फिर क्या होगा? तो भाई तो आपने पूरा रास्ता देखा किस कदर गंदगी, मक्खी, मच्छर और जो सूरत हाल है। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा मुझे कि कल मैं खुद इस जगह गया हूँ, इसके नीचे पानी है और ये नाला ये पीछे सुल्तानाबाद से आ रहा है और ये जाके माईकुलाची आगे समंदर में मिल रहा है। और ये भी बड़ी नोट करने की बात है कराची शहर के लिए कि 350 MGD अनट्रीटेड वाटर समंदर में मिल रहा है। इसी तरह 5 से 6 हज़ार टन कचरा डेली बेसिस पे हमारी जेटीओ में जा रहा है। हम तो लोगों की मदद से ये पूरा क्लियर नहीं कर सकते, ये तो रियासत का काम है। रियासत की जिम्मेदारी कि आएँ यहाँ पे पैसा लगाएं, फ़ंड लगाएं, CM साहब आएँ, चीफ मिनिस्टर साहब आएँ, जगह को देखें। ये मेरा हल्का है। अब मुझे बताएं कि जब पहले यहाँ कोई इस तरह का ट्रैक्टर वगैरह कोई आया, काम हम इस तरह हुआ कभी? नहीं, इधर ऐसा कभी नहीं हुआ, इस तरह नहीं हुआ कभी भी। लेकिन ये जो कूड़ा करकट लोग कहते हैं लोग इसमें डाल देते हैं, इसलिए पानी नहीं होता है। नहीं, कहाँ डाले पे कूड़ा? नहीं हुआ इस तरह कभी नहीं हुआ इधर, कभी कोई काम नहीं हुआ इस पर। फर्स्ट टाइम ये सफाई हो रही है आपके सामने। ये कितना कचरा है, ये साले हो गए कि ये साफ नहीं हुई ये जगह। ये आप देख रहे हैं कितना कचरा साफ नहीं हुआ, कभी साफ नहीं हुआ। हाँ, ये तो देख कर लगता है ना, मैंने चलो ठीक है अगर MNA और MPA यहाँ के कह रहे हो, लेकिन आम लोगों से भी पूछा जाए तो यही कह रहे हैं कि जी यहाँ पर अभी तक कोई इस तरीके से काम नहीं हुआ है। यकीनन इस हद तक तो इन सूबाई वफाकी हुकूमतों के लिए बेहतर रहा कि हफ्ते की जुमे की रात तक बारिश नहीं आई, लेकिन अब जब हफ्ते को बारिश आ गई है तो ये देखना है कि कुछ देर बाद ये शहर क्या होगा। यहाँ लोग, एक जगह ऐसी है कि जहाँ पर लोग खड़े हुए जो हैं ये पुल के नीचे मुंतज़िर है कि किस तरीके से जाएंगे। क्या हाल है जनाब आपके?
तो मैं ये कह रहा था बड़ी तैयारियां की थी, कुछ तैयारियां नज़र आ रही हैं? कोई तैयारी नहीं है। देख लो सारे मतलब है कि घंटारात पड़ी है, मतलब है कचरा वगैरह ये चीज़ें आप देख लो, थोड़ी देर बाद देख लो सारे पानी जमा होगा इधर। और ये मैं कह रहा था ये ढकने का होल, अब देखें कोई अगर ज़रा बारिश ज़्यादा आ जाए तो ये ढकने के होल में ना गिर जाए। आपको लग रहा था कि कोई तैयारी वैयारी इन्होंने? नहीं सर, तैयारी तो कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही है। सबसे ज़्यादा जानवरों के हवाले से जो है ना बड़ी परेशानी का सामना है। जानवर मंडी के हवाले से और जानवरों की मूवमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। फिर ये कि आवाम जो आपको पता है ईद का मौका है, तो आवाम के लिए भी कोई रिलीफ, कोई सहूलत नहीं दी गई है। नाले वैसे ही के वैसे सारे पड़े हुए हैं, बहुत बुरे हालात हैं। हाँ, मैं कल जब नहर खयाम गया, हीरत कॉलोनी के नालों में गया, वैसे ही रखे थे और कह रहे थे 1 अरब 75 करोड़। वो वफाकी वज़ीर ने भी दावा किया इतने अरब रुपया, 25 अरब रुपया। उन रुपया कहाँ गया पता नहीं मुझे इल्म। अब ये बारिशें हकीकत खोल देंगी इनकी। बारिश भी बहुत शदीद होने का इम्कान है। ये जो कह रहे हैं कि जनाब हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा इस बात का है कि ये जो कुर्बानी की जो हो रही है और जगह जगह जो जानवर बने, वहाँ क्या सूरत हाल हो गई, क्या सबब है कि यानी ये कोई आज रात को तो बारिश नहीं आई ना, ये पेशिंग गोई जो है कब से हो रही थी? कोई तैयारी नज़र आई आपको? इम्प्रूवमेंट है, बस स्लो है। कराची को छोटा सा सिटी तो है नहीं, इज़ अ बिग सिटी इन द पाकिस्तान। सो इंशाल्लाह स्लो इम्प्रूवमेंट है तो अच्छा होगा आगे। ये तो पूरी उम्मीद है, कह रहे कुछ बेहतर होगा। हाँ नहीं, ये तो कह रहे हैं मगर फिर भी तो बारिश है। अभी देख लो थोड़ी देर बाद फिर आप खुद नज़र आ जाएगा। हाँ, फिर देख लो कितने ट्रैफिक जाम हुआ, कितने पानी नालियों में मतलब है कि जमा होगा। आप तो भीगते हुए आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग गुलशन के बाद तेरा डिवन से आ रहे हैं। क्या काम करते हैं? मैकेनिक का काम करते हैं। तो आपको अंदाजा था कुछ? आपने वो नहीं कोई ओड़ा पीछे? नहीं, हमें तो अंदाजा नहीं था ना बारिश होगी या नहीं होगी, ये तो पता नहीं था। हाँ, आगे नाले कुछ बेहतर नजर आए, कोई सड़कें बेहतर नजर आई, कोई कचरा बेहतर नजर आए? कच्चे में तो बहुत सारी बहती हुई नजर आ रही थी। ये तो मतलब पुराना ही निज़ाम है, तो चलता हुआ आ रहा है। हाँ, ये तो नहीं बंद हो सकता। नहीं, जो बातें भाई बेहतर हैं वो बेहतर बताऊंगा। ये आप ना समझे कि मैं अगर हुकूमत ने कोई काम नहीं किया तो वो नहीं दिखाऊं। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि ये सड़क चलती हुई आपको नजर आ रही है, लेकिन जरा आगे चलकर देखता हूँ कि वहाँ क्या सूरत है। खासतौर पर ये हुकूमत में तो आज तक कुछ काम नहीं किया। जो खड्डे नाले थे वो तो वैसे के वैसे रह गए। हाँ, नए पाकिस्तान में वैसे के वैसे ही है। नए पाकिस्तान में पुराने नाले हैं। ये तो अल्लाह की रहमत है। बहरहाल ये जो गरीब है ये कहाँ जाएगा, जो महंगाई है सब कुछ है। सही कह रहे हैं कि बारिश रहमत होती है, लोग इंजॉय करते थे, लेकिन अब तो ये है कि रहमत बन गई है। अभी ये महंगाई है, एक दिन भी बंदा नहीं बैठ सकता, क्या करे? एक दिन बैठता है तो फिर घर कैसे चलाए? इतना महंगाई कर दी। रिक्शा वाले बड़ी तादाद में खड़े हैं और मुझे लगता है कि ये कह रहे हैं कि जी इसी बारिश में भीगते हुए ये मौसम को एंजॉय करेंगे। ज़रा मैं भी इनके साथ ज़रा चलते हुए देखता हूँ कि कहाँ हो रहा है। ये देखिए, इन्हें कोई फिक्र नहीं है, बारिश हो रही है फिर भी जाओगे, हैं जाओगे, एंजॉय करोगे। चलिए, खुदा का निज़ाम है ना, इसको तो कौन ये भी कराची के अवाम का एक एंजॉयमेंट है। इन्होंने कहा चलो चलने दो भाई, कुछ इंतजाम बेहतर है नालों वालों का। बस जो है इमरान भाई के सामने अब दुनिया के। इमरान भाई ने क्या करना है इसमें कुछ बेचारा, ये तो यहाँ सूबाई हुकूमत का काम है, बल्दियाती हुकूमत का काम है। बस ये आर्डर निकालेंगे तो ये काम भी होगा। चलिए मैं ज़रा आगे भी देखता हूँ क्या हो रहा है जनाब। आइए मेरे साथ। अब तो पान वान ज़्यादा बिकेंगे यहाँ पर। ये दुकान का कैसे काम चलेगा? और अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है। ज़बरदस्त चल रहा है, लेकिन बारिश में लोग इधर आके जमा हो रहे हैं। बारिश में यहाँ पुल के नीचे आवाम जमा होता है और मतलब है बस। हमारा घर वर की तरफ क्या हाल है? रस्मिल खान, घर का क्या हाल है? घर की माशाल्लाह अच्छा है, बारिश होना चाहिए माशाल्लाह, मौसम अच्छा है। लेकिन अच्छा इंतजाम कुछ किया है हुकूमत ने यहाँ पर? या नहीं किया है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। मेरा सेल्फी ले रहे हो? लाइफ बना रहा है भाई साहब, लाइफ बना रहा है, बस शुक्र है अल्लाह का माशाल्लाह। जरा चलते हैं, जरा आगे चल के देखते हैं जनाब। कारोबार तो जारी है, लोग क्या करें, रोज़ाना निकलना पड़ते हैं। चले जरा आगे चल के देखते हैं। बारिशों से मुतासरा लोग अपने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इज़हार कर रहे थे। ये नहीं है, और मैं भी नहीं चाहता कि अगर सूबाई हुकूमत या बल्दियाती हुकूमत या इन लोगों ने कोई काम किया है तो उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया जाए और ये कहा जाए कि कुछ किया ही नहीं। चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं। वैसे ये अगर इस सड़क पर ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है कोई ख़ास बात नहीं है, ये थोड़ा सा निकल जाएगा, लेकिन हैरत होती है कि इन बड़ी बड़ी रोडों पर ये पानी क्यों रह जाता है। आइए ज़रा चलते जाइए। यहाँ से तो शहर आपको अच्छा ही नज़र आएगा। ये हमारा जो है एक्सपो सेंटर है जनाब, लेकिन ये दाएं हाथ को देखिए, एक्सपो सेंटर के थोड़ा सा पानी जमा है और सूरत हाल ये है कि इतना पानी जमा हो गया है कि गाड़ियाँ घिसट घिसट कर चल रही हैं। ये सीधे रोड चला जाएगा जनाब
कारसास की तरफ। ये मेन शाहरा है, कम से कम ये शाहरा तो एक हद तक बेहतर है, लेकिन जैसे ही बारिश हुई तेज़ जिसकी तवक्को थी, ट्रैफिक स्लो हो गया। देखना ये है, हाँ एक और बात देखना मैं चाहता हूँ कि ये जो FWO यानी वफाकी हुकूमत ने जिस इदारे का जिक्र किया था, फ्रंटियर वर्क्स, उनके लोग कुछ काम करने जा रहा है। एक बेचारा एक आध आदमी नज़र तो आ रहा है इस थाने के सामने कुछ काम करता हुआ। आइए ज़रा इस बहाने शहर को देखें कि वो जो दावे किए जाते थे इन हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से, उसका इस शहर पर कितना असर पड़ा। कारसास से स्टेडियम रोड से जनाब मैं अब जा रहा हूँ गरीबाबाद की तरफ, और हमारे कमिश्नर ने और सूबाई हुकूमत ने दावा किया था कि हम मंडियों को यहाँ नहीं आने देंगे। फिर आपको इल्म है ना, सब यकीन ये बकरा मंडी या गाय मंडी को नहीं आने देंगे, लेकिन ज़रा ऐसा करें, देखिए शहर के बीचों बीच ये मंडियाँ मौजूद हैं। ये यहाँ इन मंडियों के सबब गंदगी भी फैलेगी। यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों जानवर जब होंगे तो इनके सबब यानी अब क्या बीमारियाँ फैलेंगी। ये मंडियाँ सिर्फ यहाँ पर नहीं, पूरे शहर में मौजूद हैं। मैं पूछना चाहता हूँ जनाब कमिश्नर साहब से और सूबाई हुकूमत, और जो दावा करते थे कि वो अंदर दाखिल नहीं होने देंगे, आज देखें तमाम, मुझे तो लगता है कि वो जो जहाँ पर मंडी लगती है, जहाँ पर इन जानवरों की, वो खाली हैं और वो तमाम जो हैं वो शहर में मुंतकिल हो गए हैं। इसके बावजूद कि इन्हें इल्म था कि बारिशों से क्या सूरत हाल होगी। इधर आगे बढ़े, ये देखें, असल में मैं दिखाना चाहता हूँ लियारी का नाला। अव्वल तो ये मालूम किया जाए कि ये सैकड़ों की तादाद में इन लोगों को आबाद किसने किया है। यकीनन ये दूर दराज के इलाकों से यहाँ से बस गए हैं बेचारे, पता नहीं कब इनको मकान मिलेगा, कब इनको जो है वो रोज़गार मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल तो ये तमाम नदी नालों के किनारे हज़ारों की तादाद में ये लोग मौजूद हैं और यहीं खाते पीते हैं। और मैंने कहा ना कि अगर वाकई वो धुआंधार बारिश हो गई, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो गई तो क्या होगा। अभी मैं कहा एक अगर वाकई यहाँ से कुछ कचरा निकाला गया है तो ये पानी निकलता हुआ लियारी की तरफ जा रहा है, लेकिन आगे सूरत हाल मुझे नहीं पता क्या है। क्या कुछ पानी जा रहा है, कुछ बेहतर हुआ है, नाला वाला साफ़ हुआ है? नहीं सर, नहीं हुआ साहब, है बेटा? नहीं सर। कोई आया नहीं यहाँ पर काम करने? नहीं। तुम कहाँ रहते हो? यहीं पर ही। कब से रह रहे हो यहाँ? 20 साल से। 20 साल से यहाँ रह रहे हो? हाँ। तो यहाँ कोई आके तुम्हें हटाता तो नहीं है? वो तो दबा दे हटाने के लिए। पुलिस आती है? तंग करके चली जाती है वो। पैसे वैसे लेके चली जाती है? नहीं, बस 12 तंग करके चली जाती है वो। तो क्यों यहाँ रहते हो इसके नीचे? तो अभी ये ज़्यादा बारिशें हो जाएंगी, पानी ऊपर चढ़ जाएगा तो कैसे रहोगे? कैसे रहते हैं लोग? जैसे गरीब ही रहते वैसे रहेंगे यार, कौन से मकान आएंगे हमारे लिए। तो ये इधर तुमने कोई देखा किसी को? कोई ये मेयर का लोग आया? कोई भी नहीं आया। का आया, वफाकी हुकूमत आई? कोई भी नहीं आया सर। कोई नहीं आया। अब तुम्हारा काम भी बारिश में जा भी नहीं सकते कहीं? कहीं भाई बेटे मैं घर पे तो छुट्टी कर खड़े हैं यहाँ पर। क्या काम करते हो? फैज मशीन का। यही काम करते हो कोई? नहीं, मैं तो बलून बेचता हूँ। और ये बेचारे देखें जब काम ही नहीं होगा तो ये यहाँ पर सो रहे हैं बेचारे। चले देखें, ये जो मैं आपको ख़ास तौर पर दिखाना चाह रहा था, लियारी नदी। ये गरीबाबाद की तरफ जाते हुए ये कचरा मेन सड़क पर खड़ा हुआ है। शर्म आनी चाहिए इस तरह के दावे करने की कि हमने कचरे हटा दिए हैं। एक हफ्ते में बिल्कुल कराची कचरे से पाक हो जाएगा। नालों का हाल तो खैर आगे चल के देखेंगे तो उससे ज़्यादा बदतर होगा, लेकिन ये कचरा देखिए मेन रोड पर, ये देखिए, इस पर बारिश पड़ेगी और फिर नाजायज़ तजावुज़ात साथ साथ देखते जाइए। ये ट्रक लाइन से खड़े हुए हैं। यहाँ से ये जो हम अगर जाएँ सीधे तो आगे जनाब वो जो साइट एरिया जाता है, नानाबाद साइट एरिया, इधर जाएं तो अजीज़ाबाद, यासीनाबाद, चलें वापस मुड़े। ये देखिए कचरा,
यानी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं, जो कैमरे की आंख इस वक्त आपको दिखा रही होगी। ये एक इलाका है, एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आता है गालिबन। मुत्तहिदा कौमों में उनका घर है। हमारे रेहान हाशमी साहब, कोई नज़र आ रहा है आपको अमला? ये देखिए कचरा, ये देखिए सामने, वो बेचारा उस कचरे में भी कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा है। खुद गौर करें, बारिशें जब होंगी और इनके साथ साथ वो तो मैंने कहा ना कुर्बानी के जानवर तो हैं ही मौजूद। हो ये देखिए इस कचरे को, ढेर को देखिए। कोई यहाँ से MPA MNA बल्दियात का कोई गुजरा होगा? ये देखें, इस कचरे को उठाने कोई आया होगा? ये देखें जनाब, कचरे के ढेर, बीच सड़क पर कचरे का ढेर। यानी वो नाले की सफाई तो छोड़ें, ये वो है शाहराह, जो मेन शाहराह है, उस पर ये कचरा मैं आपको जो दिखाता चला आ रहा हूं। कहते थे जी, क्या आपको तमाम दावे धरे के धरे नजर नहीं आ रहे इन हमारे जो है इदारों के, जो कहते हैं हमें 1 अरब 75 करोड़ रुपए दे दो तो हम ठीक कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से ये करीब घरों में, मदरसों में, मसाजिद में जाता होगा बदबू का ढेर। ये देखिए जनाब, कोई फ़र्क पड़ा है जनाब? कोई नज़र आ रहा है इदारा, कोई बल्दियाती इदारा, कोई है? सर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा सर, कोई नज़र नहीं आ रहा। नो सर, ये हमारे सियासतदान है, वोट लेके और हमें रोडों पे भेज दिया। सर कह रहे थे कि जी हम, कोई नाले की ना सफाई हुई है, ना कोई निज़ाम है, ना कुछ सर। ऊपर हालांकि हाईवे का पानी नीचे रोडों पे आ रहा है सर, कोई निज़ाम नहीं है यहाँ। तुम इधर कब से बैठे हो? यहाँ से सर 2 साल हो गए। कोई उठा नहीं था या था? उठा देते हैं लेकिन फिर आ जाते हैं। क्यों यहाँ आए हुए हो? कहाँ से आए हो? रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं है, बस रोजगार से बेरोजगार हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी, हम लोग बड़े परेशान हैं। हमें कभी नदी में डालते हैं, कभी बुलाते हैं। हम बीवी बच्चों के साथ कहाँ जाएं? अल्लाह के लिए हमारी आवाज़ इमरान खान तक पहुँचाएं। कम से कम 10,000 घर हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। यहाँ पर हम लोग कहाँ जाएं? कहाँ से आए हुए ये लोग? ये लोग सर सिंध से आए हुए, कोई नवाबशाह से, कोई दादू से, कोई ठट्टा से, कोई हैदराबाद से। सर हम खुद हैदराबाद से आए हैं। रोजगार नहीं है वहाँ? रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए आए। हम मेहनत मजदूरी करते हैं यहाँ पर। कि बारिशों में आएंगी तो फिर किस तरह करोगे? नहीं सर, हम काफ़ी अरसे से यहाँ पर रहते हैं, काफ़ी अरसे से यहाँ पर रहते हैं हम लोग। कोई पूछता नहीं है? नहीं, यहाँ पर कोई कुछ नहीं पूछता है। ये नहीं पूछते कि भूखे हो, नंगे हो, कैसे हो। यहाँ पर पुलिस आता है तो डंडे मारता है हम लोगों को। हम इमरान खान से रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा हमारे लिए कुछ करें, प्लीज़ कुछ करें, इन मासूम बच्चों के लिए कुछ करें। ये देखें, यहाँ ये रह रहे हैं, उसके आगे गंदगी का ढेर देखें। ये गंदगी का ढेर KMC वालों का है, यहाँ ला के निकाल के फेंकते हैं। ये नर्सरी वाला कचरा अपना यहाँ फेंकता है। हमारे बकरियाँ, हम लोगों ने ये जगह साफ सुथरा किया हुआ, बिल्कुल हमारा जगह देख लें, एक जगह पे झाड़ू लगा के रखा हुआ है। हम यहाँ से निकाल के बाहर फेंकते हैं। प्लीज़ खुदारा हमारा रिक्वेस्ट पूरा करें। आधा या पौन शहर ज़रूर देखा होगा और मुझे अब नज़र आ रही है गाड़ी सॉलिड वेस्ट, जी हाँ, जिनके ज़िम्मे दिया गया था सोल्ट वेस्ट मैनेजमेंट, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। और कहा गया था जनाब के चीनी कंपनी की मदद से हुकूमत सिंध ने अरबों रुपए का इन्हें ठेका दिया है। ये पहली गाड़ी है जो मुझे नज़र आई है, लेकिन इसके गिर्द ये देखिए, ये वैसे ही डिब्बे पड़े हुए हैं और ये पता नहीं कब उठाएंगे, कैसे उठाएंगे। और जो कचरे का हालत मैंने आपको दिखाया वो हाल है जनाब। चले शुक्र है गाड़ी कोई उठाते हुए तो नज़र आई आपको? जी जी सर, आई है, ये सामने गाड़ी हुई है। एक गाड़ी आई है? जी एक गाड़ी है। मैंने इससे पहले तो कोई गाड़ी पूरे में घूम के आ रहा हूँ, बारिश में देखी नहीं है। हाँ, नहीं नज़र आई, कहीं भी कोई नहीं है। ये जो कह रहे थे सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत,
टीवी पे हम जनाब जो है शहर को जो इधर ये देखिए बाहर देखिए, अगर ये सही तरीके से काम हो तो कितना अच्छा हो। ये देखा, ये इन्होंने उठाया, ये डाला, अरे इसमें तो बेचारा कूड़े, ये कूड़े देखे कहाँ चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, आगे जाके फेंक देंगे। सही बात है। तो ये जनाब मैंने आपको जो शहर की एक झलक दिखाई, और मैंने कहा ना सारा नहीं, पूरा नहीं, आधा शहर भी ना अगर कहूँ तो मुझे ये पहली गाड़ी नज़र आई है। इसके अलावा बल्दियाती हुकूमत, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा नज़र नहीं आ रहा। देखिए लोग भी मजबूर हैं बेचारे, अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं, क्या करें हैं जनाब। माशाल्लाह, क्या हाल है, कोई नज़र आ रही है हुकूमत? हुकूमत सर सिंध हुकूमत की बात कर रहे हैं या वफाकी हुकूमत की? किस हुकूमत? सूबाई हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत, बल्दियाती सिंध सॉलिड वेस्ट, कुछ भी नज़र नहीं आती। इसमें सारे मामला जो है ना दूसरे आ रहे हैं। आप जाके, ये तो थोड़ी सी बारिश हुई है, बारान रहमत है, अल्लाह ताला हम पे करम रखे और किसी पे ये जहमत ना बने, क्योंकि इस टाइम बकरीद का दिन उसमें आ रहे हैं सारे मामला, और सब एक खुशी में। लेकिन जो मामला आ रहे हैं महंगाई के उसमें, और जो मामला जो चल रहे हैं ज़िंदगी के, सबको पता है क्या हालात चल रहे हैं। और बारिश की वजह से जितने भी नालों में तगयानी, जो कब्रिस्तानों में जाके देख लें, इस बारिश से क्या मामला वहाँ होंगे। अल्लाह आपको ज़रा आपको खैरियत से ले जाए, बच्चों के साथ आहिस्ता से चलाइएगा। तो मैंने कहा ये तो मैं उस सड़क पर खड़ा हूँ जो बड़ी डेवलप्ड है। मैंने कहा ना, बड़ी क्या हाल है जनाब, रिक्शा चल रही है? रिक्शा चल रहा है, सवारी मवारी नहीं है, बरसात का मौसम है, जगह जगह पे पानी है। LNG नहीं है, महंगा है, CNG महंगा है, पेट्रोल महंगा, LNG महंगा, यही दरख्वास्त करते नज़र आ रहे हैं। और मैंने तो छतरी भी लगा ली है, लेकिन इन बेचारे गरीब लोगों का रोज़गार। तो आपने देखा कि बारिश जो एक ज़माने में बाराने रहमत होती थी, दुआएं मांगी जाती थी जिसके आने के लिए, और अब वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, बल्दियाती इदारे हफ्तों से दावा कर रहे थे, अरबों रुपए खर्च करने की बात कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा ना, मैंने शहर का 1/4 मुश्किल से इलाका दिखाया होगा, तो उसमें आपने कचरे के ढेर देखे होंगे, नाले देखे होंगे, उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग देखे होंगे, बेबसी की तशरीफ़, और किस मजलूमियत से आहो बुका ये कर रहे थे। जिन वादों का, दावों का हफ्तों महीनों से हुकूमतें कर रही थीं, उसका नतीजा इस बारिश की सूरत में इन सड़कों, गलियों, मोहल्लों, नालों में नज़र आ रहा है, और जो लोग फरियाद करते नज़र आ रहे हैं।